मैं ये नहीं कहूँगा कि यूक्रेन यूएस से फंड लेता है या वेपन लेता है, बल्कि मेरे हिसाब से यूएस जो है वो यूक्रेन को फंड करता है वॉर के लिए, और वेपन्स वगैरह देता है ताकि ये वॉर लंबा चलता रहे, क्योंकि वो चाहता है कि इससे रशिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचे, और रशिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचेगा तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वही टॉप पे बना रहेगा। तो उसका मेरे हिसाब से एम रहता है ये अमेरिका का, कि कोई भी जो बड़ी इकोनॉमी है, जो जैसे चाइना हो गया, और इंडिया तो अभी उतना नहीं, लेकिन चाइना है, रशिया है मेनली, तो वो चाहता है कि इनके आसपास के जो देश हैं उनसे इनको भिड़वाया जाए और वॉर करवाई जाए, और वॉर को लंबा चलवाया जाए ताकि उनकी इकोनॉमीज़ को नुकसान पहुँचे, राइट। तो ये बेसिकली यूएस का एम रहता है। तो वही है कि उसने यूक्रेन को मतलब इस लड़ाई में झोंक दिया रशिया के साथ में, और वो ये नहीं चाहता कि वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए, वो यूएस कभी नहीं चाहता ये। वो चाहता है वॉर लंबा चलती रहे, भले कोई भी जीते, लेकिन बस वॉर लंबी चलती रहे ताकि दोनों कंट्रीज़ का नुकसान होता रहे इकोनॉमिकली। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये यूक्रेन चाहे रशिया वाली वॉर कितने सालों से चल रही है, राइट। रशिया तो वैसे यूक्रेन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा देश है, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, और वेपन्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा, मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा है रशिया की यूक्रेन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं अभी मतलब उसको डिफीट कर पा रहा है। इतने सालों से लगातार लड़ाई चले ही जा रही है, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि कि यूक्रेन मतलब यूक्रेन की साइड से यूएस सपोर्ट करता रहता है, उसको वेपन्स वगैरह देता रहता है, और फंड करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि लंबी चले ये लड़ाई ताकि रशिया का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता रहे। तो 3 साल तो हो गए इस चीज़ को, लेकिन अभी जो है यूएस को ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई फंड देने में उसका भी नुकसान हो ही रहा है, राइट। तो जितना नुकसान हो रहा था 3 साल में रशिया का, उसने कर लिया। बाकी अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि रशिया की सपोर्ट्स में भी काफ़ी बड़े मतलब सपोर्ट में भी काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से उतना उसको नुकसान नहीं हो पा रहा है जितना कि उसने एस्टिमेट किया होगा। तो अब वो चाह रहा है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और उसको फ़ंड ना करना पड़े, क्योंकि फ़ंड करने में भी अमेरिका का नुकसान तो हो ही रहा है, मतलब एक तरीके से, है ना। और वो फ़ंड करने से अगर रशिया का उतना नुकसान नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वो फ़ायदा का सौदा नहीं है। तो अब वो ये मतलब फ़ंड करना मतलब रोकना चाह रहा है, और इसीलिए उसने मतलब यूक्रेन को ऐसे उसको प्रेसिडेंट को बुला के वाइट हाउस में और उसकी बेइज्जती करी, और उसको फंड देने से मना कर दिया आप। लेकिन मतलब आप ये देखो किस तरीके से यूक्रेन को फंसा दिया उसने बीच में, बीच लड़ाई में। और पहले तो उसको बोलता रहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लड़ाई करो लड़ाई करो। सारे यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो यूक्रेन के साइड थे, उसको मतलब और बड़ा चढ़ा रहे थे कि भाई लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब बीच मझधार में आके उसको छोड़ दिया यूक्रेन को, राइट। तो ये मेरे ख्याल से अमेरिका की गलती है। गलती तो नहीं कहूँगा, मतलब हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही अपना फ़ायदा ही देखता है। तो ये उसकी एक तरीके से स्ट्रेटजी कह सकते हैं, अमेरिका की थी। और यूक्रेन को अब समझ जाना चाहिए, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि अमेरिका उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, ना कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यूक्रेन को इस बात को समझना चाहिए, और मेरे हिसाब से यूक्रेन को भी अब वॉर एंड कर देनी चाहिए, उसको रशिया के साथ चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब रशिया की जो जो मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए, और उसको रशिया के साथ चले जाना चाहिए। तो रशिया ने एक्चुअली कुछ मांगे रखी हुई है कि अगर तुम इन मांगों पे सेटिस्फाई करोगे, मतलब इन मांगों पे मान जाओगे, तभी हम वॉर ख़त्म करेंगे, वरना वॉर हम नहीं ख़त्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यूक्रेन को वो चीज़ मान लेनी चाहिए, और उसको रशिया की साइड हो जाना चाहिए, और अमेरिका का साथ छोड़ देना चाहिए उसको। यही मेरे हिसाब से तो उसके लिए बेटर रहेगा इस पोजीशन में। बाकी देखते हैं क्या होता है फिर, क्या चीज़ है। ये यूएस में एक्चुअली काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गई है, कि वहाँ के लोग भी ट्रम्प वगैरह का मतलब बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं कि उसने जेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, अपने कंट्री में बुला के इस तरीके से बेइज्जती की। तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गई है। बट कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है इस चीज़ में।